हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एकेडमी। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी कि सबक नंबर 1 पर चर्चा की थी और हमने देखा था कि नंबर क्या होता है और इस नंबर का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों को क्लासिफाई करने में कर सकते हैं ना। नंबर का इस्तेमाल हम किसी ग्रुप को या किसी समूह को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। हम ये भी बताने के लिए करते हैं कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, उसमें से कितने किस एज के हैं और कितने किस एज के हैं। ठीक है, हम इन सारे चीज़ों को बताने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नंबर कितने तरीके का होता है ना। मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर भी होता है और मुकम्मल आदाद भी होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 3 चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक है नेचुरल नंबर, दूसरा आपका होल नंबर और तीसरा सक्सेसर हो गया और प्रेडिसेसर हो गया। राइट। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो नंबर आता है वो 1 आता है। ठीक, किसी भी चीज़ को आप सोच कर देखिए, आप काउंटिंग करके देखिए, आपकी जुबान में जो सबसे पहले नंबर आएगा आपकी जुबान पे वो क्या आएगा? वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ऑटोमेटिकली ही आपके माइंड में वो नंबर आना शुरू हो जाता है। राइट। तो नेचुरल नंबर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि उर्दू में उसको कहते हैं तबई या फितरी नंबर और इंग्लिश में इसी को कह देते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में अगर आप हिंदी की मैथमेटिक्स देखेंगे तो वहां पे आपको प्राकृत संख्याएं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आप चाहे प्राकृत संख्या कह लो, नेचुरल नंबर कह लो, या तबई या फितरी आदाद कह लो, बात बराबर है ना। तीनों का मतलब एक ही होता है और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी काउंटिंग करते चले जाते हैं। आप कितना भी नंबर लिख लो लेकिन नेचुरल नंबर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की पहचान क्या होती है? वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या तबई नंबर, तबई आदाद या फितरी आदाद। राइट। अच्छा, इसी से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं पर भी आपको 0 नजर नहीं आ रहा होगा। 0 नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी ऐड कर दें, 1 0 1 2 3 4 5 6 7, आप लिखते जाएं, कितना भी नंबर लिख लें वो हमेशा होल नंबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 0 शामिल है। अगर 0 शामिल नहीं रहेगा, अगर कोई संख्या, कोई नंबर, कोई आदाद 0 से स्टार्ट नहीं लेता है, यानी कि वो 1 से स्टार्ट लेता है, तो वो हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। और अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट लेकर के 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ता है तो वो हमेशा होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यानी इस होल इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये मुकम्मल है, ये मुकम्मल है, इसमें 0 शामिल हो गया इसलिए ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर खुद इस मुकम्मल नंबर में शामिल हो जाता है, इस होल नंबर में शामिल हो जाता है। राइट, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर की पहचान आपने देखा, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, ये फर्क होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्ववर्ती क्या होता है। देखिए, पेशरव उसको बोलते हैं जो पहले आ चुका है। राइट, जानशील, जैसे मान लीजिए मैं हूं। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, ये एक कोई व्यक्ति है, इससे पहले कोई रहा होगा, मान लो बी है, इसके बाद कोई आएगा तो सी है। ठीक है, तो इसके पहले वाला ये बी और इसके बाद वाला ये सी। तो ए के बाद वाला है ना, ये बाद है और ये पहले है। ठीक है, तो बी क्या कहलाएगा? बी पेशरव कहलाएगा, यानी कि ये ए का पेशरव क्या है? बी है। ए का पूर्ववर्ती क्या है? बी है। लेकिन अगर मैं कहूं ए का जानशीन क्या होगा या ए का सक्सेसर क्या होगा तो वो सी होगा। राइट, इसको नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 2। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा तो 2 में से आप 1 घटा दीजिए, यानी कि 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो आपको 2 का जो पूर्ववर्ती है वो आपको 1 मिल जाएगा। राइट, अगर मैं कहूं
2 का सक्सेसर क्या होगा या 2 का परवर्ती क्या होगा, तो उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। 3 2 का क्या है, परवर्ती है, राइट। 3 जो है 2 का परवर्ती है, यानी कि 3 जो है 2 का जानशीन है और 1 जो है 2 का पेशरव है, राइट। हिंदी में पेशरव को बोलते हैं पूर्ववर्ती, पूर्व लगा इसका मतलब पहले हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है, पर यानी कि यहाँ पे बाद हो गया, राइट, ये बाद वाला हो गया। किसी भी नंबर में आप 1 ऐड कर दीजिए, आपको सक्सेसर मिल जाएगा, जानशीन मिल जाएगा। उसी तरीके से कोई भी नंबर हो, आप उसमें से बस 1 घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, पूर्ववर्ती मिल जाएगा, यानी कि पेशरो मिल जाएगा उस नंबर का, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 4 और एक नंबर लेते हैं 5। अगर मैं कहूँ 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा या 4 का पेशरव क्या होगा, तो आपके माइंड में जो सबसे पहले चीज आएगी वो ये आएगी कि 4 में से 1 को माइनस करना है। 4 में से 1 को जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, यानी कि 4 का जो पूर्ववर्ती है वो 3 है, राइट। 4 का पूर्ववर्ती क्या है, 3 है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 5 का परवर्ती क्या होगा, यानी कि इसका जानशीन क्या होगा, इसका सक्सेसर क्या होगा, तो वो हमेशा हो जाएगा 6। हमने ये सीखा कि किसी भी नंबर का पूर्ववर्ती या परवर्ती निकालने के लिए हम हमेशा उसमें से 1 माइनस करेंगे और 1 प्लस करेंगे। अगर हमें पूर्ववर्ती निकालना होगा तो दिए गए नंबर में से 1 घटा देंगे, और अगर हमें परवर्ती निकालना होगा तो दिए गए नंबर में 1 जोड़ देंगे, हमें परवर्ती मिल जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, परवर्ती पूर्ववर्ती में कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्व से समझिए, पूर्व मतलब पहले, यानी कि जो नंबर दिया गया उस नंबर से पहले वाला नंबर वो पूछ रहा है। यहाँ पे अगर 4 दिया हुआ है तो 4 से पहले वाला नंबर क्या है, 3 है, तो 4 का पूर्ववर्ती 3 ही होगा, यानी 4 का जो पेशरव है वो 3 है। 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है। आप नंबर लिख के देख लीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 है, 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है भैया। 4 से पहले 3 आता है, इसलिए 4 का पूर्ववर्ती 3 होगा, यानी कि जब आप 4 में से जब आप -1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 3। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 4 का जानशीन क्या होगा या 4 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 5। कैसे आपको पता चला 5 होगा, क्योंकि आपने 5 में +1 किया तो आपको मिल गया 5। इसलिए किसी भी नंबर का अगर आपको पूर्ववर्ती निकालना होगा तो उस दिए गए नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, और अगर परवर्ती निकालना होगा तो दिए गए नंबर में +1 कर देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, उर्दू के एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ था, इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा की है, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम उसको भी देखेंगे, उसमें जो भी दिया रहेगा हम उस पर तफसील से चर्चा करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए एम एकेडमी को, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जब आप मदरसे से निकलकर स्कूल में जाएंगे तो आप भी उनके मुकाबले में खड़े रहेंगे, जितने पानी में वो है उतने ही पानी में आप भी रहेंगे। उससे आप कम नहीं जानेंगे, बल्कि उससे ज्यादा ही जानेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एम एकेडमी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।